छाँव बनकर, लहरों में कभी नाव बनकर, धूप में कभी छाँव बनकर, लहरों में कभी नाव बनकर, लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ, जब लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ। मेरे बाबा है साथ, मेरे बाबा है साथ, मेरे बाबा है साथ, मेरे बाबा है साथ। जब भी छाने लगे ये अंधेरा, मेरे संग संग चले जो सवेरा। जब भी छाने लगे ये अंधेरा, मेरे संग संग चले जो सवेरा। हर लम्हा दीप बन के जले, कांटों पे भी मेरे संग संग चले। अब तो लगता है जन्नत बनी हयात। मेरे बाबा है साथ, मेरे बाबा है साथ, मेरे बाबा है साथ, मेरे बाबा है साथ। मेरे बाबा है साथ, मेरे बाबा है साथ, मेरे बाबा है साथ, मेरे बाबा है साथ। ओम शांति। संगम युग कल्याणकारी युग है और इस युग में बाबा हमें मनुष्य से देवता बनाने आए हैं। कितनी ऊंची डिग्री है। समझो डॉक्टर बनना हो या इंजीनियर बनना हो तो भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना, दिन रात पढ़ाई पढ़नी पड़ती है। तो ये तो मनुष्य से देवता बनने वाली बात है, तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन बाबा की मोहब्बत में ये मेहनत नहीं लगती है। बाबा कहते हैं ना कि जितनी बड़ी पढ़ाई, जितनी ऊंची पढ़ाई, परीक्षाएं भी तो इतनी ऊंची आएगी, विघ्न भी ऐसे आएंगे। लेकिन बाबा ने बहुत सारी युक्तियाँ निर्विघ्न अवस्था बनाने के लिए हम बच्चों को सुनाई है, सिखाई है, करके दिखाया है। ब्रह्मा बाबा ने कितना सुंदर रीति से हम सबके सामने ऐसा जीवन चरित्र रखा कि हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये पॉसिबल नहीं है। निर्विघ्न अवस्था, विघ्न जब आता है तो वास्तविक रूप में हम कितने शक्तिशाली है ये हमें पता चलता है। विघ्न में शक्ति समाई है। कैसे? तो जब विघ्न आता है तो हम बाबा को और ज़्यादा याद करते हैं। बाबा ये विघ्न आ गया, और इसलिए बाबा कहते हैं माया बच्ची बहुत अच्छी है। माया आज्ञाकारी है बाप की, क्योंकि क्या है, बच्चे सुस्त हो जाते हैं तो माया आ जाती हैं। तो जैसे ही माया आती है तो बच्चे जाग जाते हैं और बाप को याद करने लगते हैं। तो देखो, निर्विघ्न अवस्था बनानी है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? 3 चीज़ों को अपने अंदर धारण करना पड़ेगा। सबसे पहला सहन शक्ति। सहन शक्ति हम कई बार कहते हैं, क्या आपको पता है हमने कितना कुछ सहन किया है? तो ऐसे बताते हैं जैसे दुख वाली बात हो, परंतु आप देखो सहन के पीछे शब्द लगता है शक्ति। शक्ति तो सहन शक्ति, तो सहन करने से तो आत्मा की शक्ति बढ़ती है। तो सबसे पहले
निर्विघ्न अवस्था अगर बनानी है तो सहन शक्ति को जगाना होगा, शक्ति को जगाना होगा। बाबा ने तो हमें अष्ट शक्तियाँ दी है और हर बार कोई भी विघ्न आता है, परिस्थिति आती हैं, तो ये समझ होनी चाहिए कि इस समय कौन सी शक्ति मुझे उपयोग करनी है, किस समय पर कौन सी शक्ति यूज़ करना, वो भी बाबा ने बहुत सुंदर रीति से हमें समझाया है। तो हम बात कर रहे थे सहन शक्ति को जागृत करना। कोई परिस्थिति आई, कोई विघ्न आया तो उसके आवेश में नहीं आना, क्रोध नहीं करना है, सहन कर लेना है। दूसरा जो है वो है धैर्यता को धारण करना है। कोई बहुत बड़ी परिस्थिति आ जाती है, विघ्न आ जाता है, तो हम उसके आवेश में आ जाते हैं, गलत डिसीजन ले लेते हैं, तुरंत रिएक्ट कर लेते हैं। लेकिन बाबा ने हमें धैर्यता का बहुत अच्छा गुण दिया हुआ है, धैर्यता। क्योंकि धैर्यता से काम लेंगे तो डिसीजन हमारे ज्ञान युक्त होंगे, हमें समय मिलेगा कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए। अगर ब्रह्मा बाबा होता तो क्या करता, तो निर्विघ्न बन जाएंगे। और तीसरा जो है वो धारण करना है सरलता। सरलता बहुत महत्वपूर्ण है गुण, हमारे ब्राह्मण जीवन में भी, लौकिक जीवन में भी। सरल व्यक्ति होता है ना, वो कभी किसी बात में फंसता नहीं है, क्योंकि सरलता है ही ऐसी चीज़, सरलता जिसमें कोई अपेक्षा नहीं है, ना मान की ना शान की, कोई अपेक्षा नहीं, बिल्कुल सरल व्यक्तित्व। तो हमें ये 3 बातों को बहुत विशेष ध्यान रखना है, सहन करने की शक्ति, सरलता अपनाना, धैर्यता, ज्ञान युक्त डिसीजन लेना। तो निर्विघ्न अवस्था तो ऐसे ही बन जाएगी। अष्ट शक्तियों का उपयोग करना है, अष्ट शक्ति, अष्ट भुजाधारी संपन्न स्थिति का अनुभव करके कोई भी परिस्थिति आती है तो ज्ञान युक्त कर्म करना निर्विघ्न बनाता है। आप देखो, जब कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ आती हैं, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, तो आपने देखा होगा कि जैसे कोई मंदिर है, केदारनाथ की अगर बात ले ले, तो सारी हर जगह तबाही हो गई, सब कुछ नष्ट हो गया, सब कुछ बह गया, लेकिन वो मंदिर केदारनाथ का जैसा था। क्यों? क्योंकि वहाँ आने वालों की भावना उसका कवच था। एक ऐसी वाइब्रेशंस, पवित्र वाइब्रेशंस ने उसको सुरक्षित कर दिया। तो माया भी क्या होगा, आएगी, लेकिन हमारी शक्तियों का आभा मंडल, हमारी पवित्रता की शक्ति का आभा मंडल अगर होगा तो वो माया हमें छू भी नहीं सकती है। बाबा ने एक बार मुरली में कहा था कि बच्चे, अगर बाप को साथी बना लो और ड्रामा पर पूरा निश्चय होगा तो सामने अक्षौणी सेना खड़ी होगी ना, तो भी आपका बाल बांका नहीं कर सकती है। तो समझा, एक ड्रामा में निश्चय, दूसरा बाबा में निश्चय, और तीसरा स्वयं पर निश्चय। निश्चय बुद्धि विजयंती। देखो, निर्विघ्न अवस्था और निश्चय बुद्धि, ये दोनों के बीच बहुत बड़ा कनेक्शन है। अगर निश्चय नहीं है, संशय है, तो विजय प्राप्त नहीं हो सकती, तो विघ्न का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा और हमारी अवस्था डामाडोल हो सकती है। लेकिन निश्चय है कि जो कुछ हो रहा है सब कुछ कल्याणकारी है, सब कुछ कल्याणकारी, कुछ भी लूट जाए, कुछ भी हो जाए, बाबा मेरे साथ है और ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है। अगर ये बुद्धि में है ना, तो व्यक्ति हर परिस्थिति में प्रसन्न रह सकता है। और प्रसन्न रहेंगे तो माया तो दूर से देखेगी कि इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं, तो वहीं से वापस चली जाएगी। तो विघ्न हमें छू भी नहीं सकता, आएगा ज़रूर। बाबा ने कहा है अंतिम तक विघ्न तो आने हैं, लेकिन दूर से ही चला जाएगा, हमारे ऊपर विघ्न का प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम इष्ट बन जाएंगे, अष्टभुजाधारी, अष्ट शक्तियों का आह्वान होगा, माया चली जाएगी, चली जाएगी, क्योंकि बाबा साथ है, ड्रामा पर निश्चय है, पता है हम त्रिकालदर्शी है, आदि मध्य अंत का ज्ञान है कि सब कुछ सही हो रहा है, जो हो रहा है सब कुछ ठीक और कल्याणकारी हो रहा है। फिर ना संशय है, ना कोई दुख की बात है, सिर्फ खुशी खुशी और खुशी है। फिर ऐसी आत्मा जिसकी मानसिक अवस्था ऐसी खुशी वाली होगी, विघ्न क्या करेगा,
कुछ नहीं कर सकता। हमारी दादी जानकी जी कहती थी, जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोक पाएगा आंधी या तूफान, है ना। और हमारा प्यारा गीत है, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है। तो उस अग्नि में हम तपेंगे, बाबा की याद में हम तपेंगे, तब हमारा जो वायुमंडल बनेगा, हमारे आसपास जो आभा मंडल बनेगा, वो हमारा सुरक्षा कवच बनेगा। तो विघ्न तो कितने सारे आ जाए, हमें प्रभावित नहीं कर सकते हैं। हमारी अवस्था अचल अडोल रहेगी। निर्विघ्न अवस्था यानी दूर से ही विघ्न आया और चला गया, हमारे जीवन में एंटर नहीं करेगा। आएगा ज़रूर, क्योंकि कार्मिक अकाउंट्स तो है, उसे पूरा करना है। लेकिन अगर हमने बाबा को साथ रखा है और ड्रामा पर निश्चय है, अपनी शक्तियों को सही समय पर यूज़ कर रहे हैं, तो फिर कोई विघ्न हमें छू नहीं सकता, हानि नहीं कर सकता है। तो चलिए पावरफुल बाबा को याद करते हैं, बिल्कुल आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाते हैं और चलते हैं निर्विघ्न अवस्था की ओर। एकदम साइलेंस में बैठ जाते हैं शिव बाबा की याद में। बाह्य सभी बातों से मुक्त हो जाते हैं। स्वयं को आत्मा निश्चित करें। देखें अपने आप को दो नेत्रों के बीच, भ्रुकुटी के मध्य में मैं चमकता हुआ सितारा, पवित्रता का स्वरूप हूँ। मुझ आत्मा से लाइट एंड माइट शरीर के रोम रोम में फैल रही है। मेरा प्रकाशित फरिश्ता स्वरूप तैयार हो रहा है। हल्केपन का एहसास हो रहा है। हर प्रकार की चिंताओं से मुक्त, हर प्रकार के बोझ से मुक्त, बेफिक्र बादशाह, निर्विघ्न का नशा। मैं आत्मा अत्यंत खुशी का अनुभव कर रहा हूँ। फरिश्ते स्वरूप में इस स्थूल देह को छोड़ते हुए चलते हैं अपने बाप दादा के पास विशेष वरदान लेने के लिए, अपनी अष्ट शक्तियों को जागृत करने के लिए। स्थूल जगत को पीछे छोड़ते हुए मैं फरिश्ता उड़ता हुआ जा रहा हूँ ऊपर की ओर। सूर्य चांद तारागण से भी पार अपने प्यारे वतन सूक्ष्म वतन में चलते हैं। पहुंच गए हैं हम सूक्ष्म वतन में। सामने देखते हैं
बाप दादा खड़े हैं, ब्रह्मा बाबा, फरिश्तों का राजा, और उनकी भ्रुकुटी में चमक रहे शिव बाबा। कितना पावरफुल स्वरूप है। बाप दादा के चारों तरफ पावरफुल शक्तियों का आभा मंडल है। हमें देखकर मीठे बाबा हमें बुला रहे हैं, आओ बच्चे, मेरे पास आ जाओ। हम फरिश्ते बाप दादा के पास पहुंचते हैं, मीठी प्यारी मुस्कान के साथ। बाबा पावरफुल दृष्टि से हमारे अंदर शक्तियों का संचार कर रहे हैं। ये शक्तिशाली दृष्टि हमारा श्रृंगार कर रही है। अष्ट शक्तियां, अष्ट शक्ति संपन्न स्थिति का अनुभव हो रहा है। शक्तियों को अपने अंदर महसूस करते हुए मैं आत्मा अब फरिश्ते की इस ड्रेस को भी पीछे छोड़कर बिंदु बाप के साथ अपने प्यारे घर परम धाम की ओर गति कर रही हूँ। कितना आनंद, कितना सुकून, कितनी शांति का एहसास हो रहा है। चारों तरफ लाल सुनहरा प्रकाश है, शांति ही शांति है। जैसे अपने घर पर आकर कितना सुकून मिलता है, बिल्कुल वैसा सुकून आज मिल रहा है। परम धाम में ऊपर देखते हैं, हमारे प्यारे शिव बाबा कोहिनूर हीरे की तरह चमक रहे हैं। क्या चमक है शिव बाबा की। शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा के अंदर आ रही है, बाबा से निकलती हुई। मैं आत्मा शिव बाबा के नीचे जाकर बैठ जाती हूँ। अनुभव करें कि अष्ट शक्तियाँ बाबा मुझ आत्मा के अंदर कूट कूट कर भर रहे हैं। शक्ति संपन्नता का अनुभव हो रहा है। बाप समान स्थिति का अनुभव हो रहा है। सर्व शक्तियों से संपन्न, सर्व गुणों से भरपूर संपूर्णता का एहसास हो रहा है। शिव बाबा से निकलती हुई पावरफुल शक्तियाँ मुझ आत्मा की हर दाग, हर विकारों को भस्म कर रही है। मैं आत्मा बिल्कुल शिव बाबा की तरह बेदाग हीरा बन गई हूँ।
बाबा से निकलती हुई सारी शक्तियों को अपने अंदर समेट लें। अब परम धाम से शिव बाबा बिंदु के साथ मैं बिंदी आत्मा भी वापस सूक्ष्म वतन में पहुंच जाती हूँ। देखते हैं शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, बाप दादा हमारे सामने खड़े हैं, साथ साथ मातेश्वरी जगदम्बा भी खड़ी है। मैं फरिश्ता माँ जगदम्बा के सामने जाकर खड़ा हो जाता हूँ। मम्मा जो स्वयं विघ्न विनाशक देवी जगदम्बा है, माँ दुर्गा का स्वरूप है, वो मेरे सामने खड़ी है। असुरों का विनाश करने वाली कल्याणकारी जगदम्बा स्वरूप मम्मा मीठी मुस्कान के साथ मुझ फरिश्ते को पावरफुल शक्ति दे रही है। इन शक्तियों से हमारे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बन चुका है। पावरफुल कवच, कोई विघ्न हमें हिला नहीं सकता। ऐसा शक्तिशाली कवच हमारे चारों तरफ तैयार हो चुका है। स्वयं बाप दादा भी अपने वरदानी हस्तों से मुझ फरिश्ते को वरदान दे रहे हैं। बच्चे, निर्विघ्न भव, विजयी भव। सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। सिर्फ बाबा को साथ रखना, ड्रामा पे निश्चय रखना, परिवार से प्यार रखना है। मैं फरिश्ता बाबा की हर डायरेक्शन को हाँ जी करता हुआ इन वरदानों को अपने अंदर भरता जा रहा हूँ। बाबा कहते हैं, बच्चे अपनी अष्ट शक्ति, अपनी अष्टभुजा को हमेशा इमर्ज रखो। माया दूर से ही भाग जाएगी। विघ्न तो आते ही है, किंतु बच्चे अगर अपनी अष्ट शक्ति संपन्न स्थिति में स्थित है तो माया मेरे बच्चों का बाल भी बांका नहीं कर सकती। हम भी बाबा से निश्चय पूर्वक वादा करते हैं कि जी बाबा, हम सदैव ड्रामा पर निश्चय रखेंगे, सदैव आपको साथी बना करके चलेंगे और हमेशा निर्विघ्न स्थिति में स्थित रहेंगे। बाप दादा और मम्मा का हाथ पकड़कर चलते हैं हम अंतरिक्ष की तरफ। हम विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं। हमारा दायित्व सिर्फ अपने आप को निर्विघ्न बनाना नहीं, किंतु पूरे संसार को निर्विघ्न बनाना है। तो चलिए अंतरिक्ष के सारे ग्रह उपग्रह सबको पावरफुल शक्तियों का दान देते हैं।
चारों तरफ पवित्रता ही पवित्रता, पवित्रता की पावरफुल शक्ति जो कण कण को पावन कर रही है। हर ग्रह उपग्रह पावन हो चुके हैं। आज के बाद कोई भी ग्रह मेरे जीवन के ऊपर बाधा नहीं बन सकता है, क्योंकि आज से वो हमारे मित्र है। दुआ मिल रही है, प्रकृति को दान देते हैं, पावरफुल पवित्रता की शक्ति का दान। देखो चारों तरफ जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश पवित्रता की शक्ति से संपन्न है। प्रकृति भी पावन बनकर हमसे वायदा कर रही है कि समय आने पर वो हमें अवश्य साथ देगी। दुआएं दे रही है। संसार की सर्व आत्माओं को सुख, शांति, प्रेम और पवित्रता की वाइब्रेशंस फैलाते हैं। चारों तरफ हर मनुष्य आत्मा पवित्रता की शक्ति को, प्रेम की शक्ति को, शांति की शक्ति को महसूस कर रही है और रिटर्न में हमें दुआएं दे रही है। सभी आत्माओं के साथ जो भी हिसाब किताब रहे हुए हैं, वो हिसाब किताब चुकता हो रहे हैं। आज के बाद कोई भी आत्मा मेरे जीवन में विघ्न रूप नहीं बन सकती, क्योंकि हर कोई मेरे प्रति अच्छी भावना रखता है। और उसका कारण है कि मेरे मन में संसार की सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना है। देखो संसार में पवित्रता की शक्ति से कितना सुंदर महापरिवर्तन होता जा रहा है। चारों तरफ सारे विघ्न, स्थूल या सूक्ष्म विघ्न भस्म हो रहे हैं। निर्विघ्न संसार बन रहा है। हम विघ्न विनाशक बनकर चारों तरफ पवित्रता की पावरफुल शक्ति संसार के कोने कोने तक फैलाते हैं। महसूस हो रहा है कि ये शक्तियाँ संसार में एक महापरिवर्तन कर रही है। हर एक आत्मा के जीवन से हर विघ्न मिट रहे हैं और हर आत्मा पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति, प्रेम, आनंद प्राप्त कर रही है। आ जाते हैं अपने कर्म क्षेत्र के ऊपर, अपने घर के ऊपर। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और मम्मा हमारे साथ हैं। घर के ऊपर खड़े हो जाएं। पावरफुल शक्तियों से घर के चारों तरफ निर्विघ्नता का कवच, पवित्रता की शक्ति का कवच, जिस शक्ति को कोई नकारात्मक ऊर्जा भेद नहीं सकती, कोई विघ्न इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, ऐसा पावरफुल कवच तैयार करते हैं। घर के चारों तरफ हमारे ही इष्ट स्वरूप तैयार होकर बैठ गए हैं, जो हमारे घर की रक्षा करते हैं। और ऊपर से जैसे शिव बाबा छाते की तरह घर के ऊपर अपनी शक्तिशाली किरणों से हम सबको सुरक्षित कर रहे हैं। हम सब कोई निर्विघ्न है,
संसार में जितने भी बाबा के सेंटर्स हैं, सारे सेंटर्स भी निर्विघ्न है, कोई विघ्न नहीं, सब कुछ इजीली जा रहा है। निर्विघ्न अवस्था, निर्विघ्न सेंटर की व्यवस्था, निर्विघ्न जीवन की व्यवस्था बन चुकी है। कितना सुंदर हमारा जीवन बन चुका है। हमें निर्विघ्न बनाने के लिए शिव बाबा का धन्यवाद करते हैं। शुक्रिया बाबा, आप नहीं होते तो पता नहीं कौन से विघ्नों में उलझे हुए होते। आपने तो हमें इष्ट देव बना दिया, देवी देवता बना दिया, निर्विघ्न बना दिया है। अब हमें कोई चिंता नहीं है, कोई डर नहीं है। आप जो हमारे साथ है, निर्विघ्न अवस्था हमारे लिए सदा की है। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वापस अपने स्थूल शरीर में आकर बैठ जाएं, दो नेत्रों के बीच। शिव बाबा से मिली सारी शक्तियों को अपने शरीर में फैलाते हैं, शरीर को पावन करते हैं और अपने चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना लेते हैं। विघ्न हमारे नजदीक भी नहीं आ सकता। स्वयं भगवान का हाथ हमारे सिर पर है। सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। निर्विघ्न भव का वरदान जो परमात्मा से प्राप्त है। निश्चिंतता अनुभव हो रही है। शिव बाबा से जो शक्तियाँ प्राप्त हुई है, उन शक्तियों को अंदर ही अंदर अनुभव करते हैं, खुशी का अनुभव करते हैं, आनंद का अनुभव हो रहा है। वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ड्रामा वाह। शुक्रिया बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। बाबा से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। शिव बाबा से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। उसे हरदम आनंद ही आनंद है। उसे हरदम आनंद ही आनंद है। शिव बाबा से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। जिसकी करनी में फूलों से महक है, जिसकी वाणी में कोयल की चहक है। ओ
जिसकी करनी में फूलों से महक है, जिसकी वाणी में कोयल की चहक है, बाबा की रजा में रजामंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। शिव बाबा से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। पांच विकारों को दूर भगाए, सुख ही सुख सदा जीवन में पाए। पांच विकारों को दूर भगाए, सुख ही सुख सदा जीवन में पाए। ऐसा बच्चा बाबा को पसंद है, बाबा को पसंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। शिव बाबा से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। दृष्टि है जिसकी केवल रूहानी, खुशियों में डूबी उसकी जिंदगानी। दृष्टि है जिसकी केवल रूहानी, खुशियों में डूबी उसकी जिंदगानी। सत्संग की जिसमें सुगंध है, जिसमें सुगंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है, हो से हरदम आनंद ही आनंद है। शिव बाबा से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद 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 है, उसे हरदम आनंद ही आनंद